हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और यहां पर हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर। ओके, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोटेक यूनिट का, राइट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, can you list 10 recombinant proteins which are used in medical practice? Find out where they are used as therapeutics. Okay, so you can take the help from internet also. वहाँ से भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं, बट मैं आपको कुछ 10 प्रोटीन्स यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स सजेस्ट कर देती हूँ जो कि आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं while writing your NCERT solutions. So I am writing that यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, जिसमें लेफ्ट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट recombinant proteins, राइट। लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड राइट साइड पर हम एक कॉलम बना लेते हैं जहाँ पर हम उसका थेराप्यूटिक यूज मेंशन करेंगे। ओके, सो थेराप्यूटिक यूजेस विल बी मेंशन इन दी कॉलम नंबर 2। ओके, फर्स्ट इज OKT3। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो हम यूज़ करते हैं एक्यूट किडनी ट्रांसप्लांट में, राइट। हमें पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट्स जब हम करते हैं तो जनरली रिजेक्शन का इशू रहता है, राइट। सो बेसिकली यूज टू प्रिवेंट एक्यूट किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक्यूट किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वी यूज OKT3। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो हम अपनी लिस्ट में ऐड डाउन कर सकते हैं दैट इज रियोप्रो। ओके, तो रियोप्रो जो है इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए आप इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसी लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए थर्ड नंबर पर वी कैन टेक द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू plasminogen activator, right? This is the name of the protein. Name of the protein is tissue plasminogen activator. We can also call it TPA in the short form. Therapeutic use क्या है इसका, right? जब बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होने लग जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्केशन हो जाता है, तो उस केस में वी कैन यूज इट एज अ क्लॉट बस्टर। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। यूज्ड फॉर acute myocardial infarction as it dissolves blood clots। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करने में क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है। ओके, एज इट डिजोल्व्स ब्लड क्लॉट्स। फॉलोड बाय दिस नंबर 4 पे आप ले सकते हैं एस्पाराजिनेज, राइट। एस्पाराजिनेज प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। एस्पाराजिनेज को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया। ओके, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यू कैन यूज़ एस्पाराजिनेज, राइट। नंबर 5 पे यू कैन टेक डीएनएज तो आपने सुना होगा, इट्स एन एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन डीएनए। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज वी यूज़ इट। ओके, क्लियर। आपने जेनेटिक्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ा है, लंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। देन फॉलोड बाय इट नंबर 6 पे यू कैन टेक अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ह्यूमन इंसुलिन, जो कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। ऑल्सो जनरली कॉल्ड ह्यूम्युलिन भी कह देते हैं हम इसको कभी कभी। ह्यूमन इंसुलिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्लियर। इज दैट अंडरस्टूड? 7th नंबर पे वी कैन टेक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। सो वी नो कभी कभी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन सफर्स फ्रॉम जेनेटिक, बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, राइट। इट कॉजेज हीमोफीलिया व्हेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मिसिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की बात हो रही है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ट्रीट
hemophilia A, you can use this protein for treatment of hemophilia A type. Okay, hemophilia A type. Followed by it, आप ले सकते हो blood clotting factor number 9. That's also an important factor. Blood clotting factor number 9, which is used for treatment of hemophilia B. So for treatment of hemophilia B, you can use blood clotting factor number 9. Hemophilia number B. Okay, type B. Hepatitis B vaccine, of course you can take hepatitis B vaccine for treatment of hepatitis infection, right? For treatment of hepatitis, which is a viral infection. For treatment of hepatitis, okay? And lastly आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इंटरफेरॉन्स जो कि नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, used as vaccine for hepatitis C, which is a viral disease. Okay, used for treatment of hepatitis C. So बच्चों ये 10 प्रोटीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हमने लिस्ट किए विद देयर थेराप्यूटिक यूज़. बट अगर आप इस लिस्ट में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ. ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सो दैट आप इजीली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाएँ. Hit the like button, share this session. I'll see you next time. Till then, take care.